नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हंट न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या। एमओसी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो देश भर में नेबरहुड कैंसर सेंटर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, उन्होंने गुरुग्राम में अपना पहला केंद्र शुरू कर दिया। केंद्र का उद्घाटन अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर मनीषा कोइराला ने किया। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के कई डॉक्टर्स, कैंसर विशेषज्ञ और स्वास्थ्य से जुड़े लोग मौजूद रहे। एमओसी का उद्देश्य उन्नत कैंसर उपचार को मरीजों के घर के नज़दीक पहुंचाना है, ताकि इलाज किफ़ायती, सुविधाजनक और रोगी केंद्रित हो सके। सेक्टर 29 में खुला यह केंद्र उत्तर भारत में एमओसी की विस्तार यात्रा की शुरुआत है। कंपनी पश्चिमी भारत में पहले ही 24 ऐसे सेंटर्स स्थापित कर चुकी है और आने वाले समय में उत्तर भारत में कई और सेंटर खोलने की योजना है। बता दें, आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में देश में 14.6 लाख नए कैंसर मामले सामने आए हैं और अनुमान है कि 2025 तक ये संख्या लगभग 30 लाख तक पहुंच सकती है। हरियाणा स्टेट कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार राज्य में 2024 में 30,475 नए मामले और 16,997 मौतें दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर जैसे मेट्रो शहर में तेजी से बढ़ते गैर संक्रामक रोगों के बीच ऐसे केंद्रों की आवश्यकता आज और भी अधिक हो गई है। कार्यक्रम के दौरान मनीषा कोइराला ने कहा कि एक कैंसर सर्वाइवर होने के नाते मैं जानती हूं कि सही समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों और संवेदनशील देखभाल तक पहुंचाना कितना जरूरी है। एमओसी जैसे केंद्र मरीजों और उनके परिवारों के लिए आशा लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ उपचार न सिर्फ उपलब्ध है बल्कि मानवीय संवेदना के साथ मिलता है। बता दें, एमओसी के मुख्य परिचालन अधिकारी आदित्य बहादुर ने कहा, हमारी कोशिश है कि उत्कृष्ट कैंसर उपचार मरीजों तक पहुंच सके, बिना अनावश्यक इंतजार और जटिल प्रक्रिया के। छोटे तकनीक सक्षम डे केयर सेंटर्स के माध्यम से हम अस्पतालों का दबाव कम कर रहे हैं और मरीजों को सहज, तेज और सुविधाजनक इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। सभी सेंटर्स पर कैशलेस इंश्योरेंस और आसान एडमिशन डिस्चार्ज की सुविधा दी जाती है। गुरुग्राम सेंटर हमारे इस मॉडल की सफलता का प्रतीक है। फोकस ढंग से केवल कैंसर पेशेंट के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैंने भी किया, एक बड़े से हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग फ्लोरिंग होगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है, ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपको एक पर्सनलाइज कैंसर केयर मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ह्यूमन है और आपके ऊपर ही फोकस किया जाएगा। काफ़ी कैंसर पेशेंट और जो उनके परिवार वाले होते हैं, काफ़ी, एक तो कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो उसमें भी बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मुझे याद है मेरे परिवार काफ़ी लॉस्ट हो गई थी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नया शहर था, कुछ मालूम नहीं था। तो जैसे यहाँ पे बहुत पर्सनलाइज्ड होता है, तो इस हिसाब से बहुत ही ये जिन्होंने भी सोचा है, बहुत सोच समझ के कदम उठाया है कि देखिए, अगर आप जो पहले एक भय था, पहले एक डर था कि कैंसर जिसको हुआ है तो मतलब उसकी जल्दी ही मौत होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। और आज की दुनिया में कि जो ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो गया है, सब लोग इतने जागरूक हो गए हैं, सबको इतना पता है, तो ये एक डिज़ीज़ जो होता है किसी और डिज़ीज़ की तरह इसका भी ट्रीटमेंट है। हालांकि इसमें आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अच्छा डायग्नोसिस हो, गलत डायग्नोसिस ना हो, ये सब का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, गो टू गुड प्लेस वेयर यू कैन गेट गुड ट्रीटमेंट। फिर कैंसर लगता है कि किसी और डिज़ीज़ की तरह, किसी और बीमारी की तरह ही है, इससे मौत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। काफ़ी लोग का इंश्योरेंस हिंदुस्तान में इतना पेनिट्रेशन नहीं है कि सबके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो आपने नॉर्थ इंडिया में आए हैं अब आप, हाँ, तो इस टाइप का एक काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड केयर जो खाली कैंसर पेशेंट्स के लिए है, चाहे उनकी इलाज हो, चाहे उनकी दवाइयाँ भी हमने सब्सिडाइज रखी हुई हैं। तो अगर वो एक
बड़े अस्पताल में जाते हैं तो ड्रग्स भी महंगी होती है। MRP पे चार्ज होती हैं, बाकी चीज़ें भी। तो ये एक हमने कैंसर पर्सनलाइज केयर के लिए खोला है जहाँ पे उनका इलाज, और हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स जिनको ज़रूरत नहीं है वो अननेसरली एक रात रुकें, वो सुबह आएँ और शाम को अपने घर जाएं, क्योंकि कैंसर केयर में फैमिली का आपके अराउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मनीषा जी भी उससे वो करेंगी कि एक मेंटल वेलबींग और आपकी फैमिली का आपके अराउंड होना, क्योंकि वो बहुत बिकॉज एक कैंसर पेशेंट बहुत पीड़ित होता है और मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है जब ये यदि न्यूज़ आती है, तो ये सपोर्ट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने होम केयर कैंसर, हमने मतलब कि पर्सनलाइज केयर, चाहे वो दवाइयों पे हो चाहे वो एडमिशन पे हो, हमने सब चीज़ों का एक काइंड ऑफ डे केयर सेंटर बनाया है जो स्पेसिफिक उनका ही इलाज हो। मैडम, आप इलाज के दौरान आपका